दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, मैं नागा साधु यह गारंटी देता हूं, आज रात 11 बजे आपके जीवन में यह 3 बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली हैं कि सुनकर धरती आसमान एक हो जाएगा। तुम्हारे शरीर से पसीना बहने लगेगा क्योंकि घटना ही इतनी बड़ी होने वाली है। दोस्तों, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें हर पल रुलाया है। यूं तो तुम हिम्मत वाले हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हारे साथ कई बार खिलवाड़ किया। तुम्हारे पास कई मौके आए जीवन में कुछ बड़ा करने के, लेकिन कभी परिवार के कारण, कभी हालात के कारण, कभी खुद की लापरवाही, तो कभी खराब किस्मत, और हर मौका तुम्हारे हाथ से निकला। तुम्हारे अपने तुम्हारी बुरी हालत देख तुम्हें छोड़ गए। यहां तक तुम्हारे पास जो तिनके बचे थे, जो छोटा मोटा कुछ बचा, वह तक तुम्हारे अपने छिन्न कर ले गए तुमसे। लेखी दोस्तों, अब ब्रह्मांड के सारे नवग्रह तुम्हारे तरक्की के रास्ते खोल चुके हैं। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब देवी देवता, तुम्हारे पूर्वज भी अब तुम्हारे पक्ष में है, और तुम्हें वह मिलेगा जिसकी कल्पना तुमने कभी सपने में भी नहीं की थी। दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी के दुख देखकर मेरे भी आंसू निकल पड़े हैं। एक दुख जाता है तो दूसरा दुख आ जाता है। एक परेशानी से बाहर निकलते हो तो उससे भी बड़ी परेशानी अगले ही कदम पर तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। तुम भी कहते हो कि हे भगवान, आखिर ऐसी कैसी जिंदगी दी है? आखिर ऐसा कैसा पाप मैंने किया है? आखिर किस पाप की सजा तुम मुझे दे रहे हो? लेकिन दोस्तों, बस बहुत हुआ। आज यह जीवन की सारी परेशानियां तुम भूल जाओ और केवल मेरे साथ 20 मिनट बने रहो। इस वीडियो के देखने के बाद से तुम्हारे जीवन में आने वाली तमाम परेशानियां, तमाम दुख दर्द सब खत्म होंगे। ये मेरी गारंटी है दोस्तों, क्योंकि अब जो राहु है और जो शनि है वह तुम्हारी कुंडली में उन्नति के स्थान पर बैठे हुए हैं। यानी कि अब तुम्हें वह चीज मिलने वाली है जिसके लिए तुम सालों से तड़प रहे थे। अब तुमने जितने भी आंसू बहाए हैं, जितना भी दुख सहा है, फिर चाहे धन दौलत को लेकर हो, रिश्ते न हो लेकर हो, घर परे बांट की परेशानियों को लेकर हो, हर आंसू का बदला होगा और तुम्हें इतनी खुशियां मिलेगी कि तुम भी कहोगी कि हे भगवान, तुम्हारे घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। व्यापार हो या नौकरी, हर जगह अब आपका ही सिक्का चलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, राहु और शनि जब इंसान की जीवन पर मेहरबान हो जाते हैं तो इंसान को हर तरफ से, हर क्षेत्र से खुशियां मिलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर राहु शनि ही बुरी स्थिति में हो तो दोस्तों, किया कराया सब कुछ नष्ट हो जाता है जैसा पहले आपके साथ हो रहा था। पहले आप मेहनत भी कर रहे थे, पसीना भी बहा रहे थे, लेकिन हर बार केवल और केवल आपको निराशा ही हाथ लगती। कई बार तो आपने अपने जीवन को ही खत्म करना चाहा। मुझे पता है दोस्तों, आप लोगों की तरक्की देख देख कर खुद के जीवन को छोटा आता था। भगवान से आप शिकायतें करते थे कि हे भगवान, मेरा समय कब आएगा? अच्छा तो लो, अब आपका समय आ चुका है। बस एक बात की ध्यान रख लेना जी, अब पहले जो गलतियां करी वो मत करना, क्योंकि पहले ही आपने कुछ ऐसी गलतियां करी हैं जिससे तुम्हारा राहु और तुम्हारा शनि हर बार तुम्हें जीवन में खुशियां देता, लेकिन तुम्हारी ही गलतियों से हर बार तुम्हारा राहु शनि खराब हो जाता। लेकिन अब ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। सारी जानकारी दूंगा कि क्या होंगे, क्या खुशियां मिलेगी, क्या सावधानी रखना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए कि आपने अभी तक अपने जीवन में जितने कष्ट सहे हैं, अब उन्हें भूल जाइए और आज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक जरूर करिएगा। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है आपके लिए, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति पर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, मुझे पता है आप रोजाना सुबह उठते हैं और जीवन की रामायण की शुरुआत अब कर देते हैं। सुबह उठना, नहाना धोना, अपना काम करना, धन जुटाना, कर्ज जिससे ले रखा है उसको जवाब देना, मेहनत करना, 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा जुटाना, परिवार के खर्चों के लिए पैसा जुटाना, इधर उधर नए काम के लिए भटकना। रोज एक नई उम्मीद के साथ आप उठते हैं, लेकिन शाम होते होते, रात होते होते वापस तुम वहीं होते हो जहां तुम रोजाना शाम को होते हो। रोजाना नहीं, एक निराशा होती है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लाने वाला हूं जिससे तुम्हारा हर नया दिन एक नई शुरुआत होगा।
तुम्हारा हर नया दिन तुम्हें उन्नति के, तरक्की के और नजदीक लेकर जाएगा। तुम्हारा हर दिन तुम्हारे जीवन में एक नया खुशियां लेकर आएगा। तो आखिर कैसे? क्योंकि राहु और शनि जब देता है तो अलग अलग जगह से अलग अलग खुशियां देता है। और दोस्तों, अब जो आपके जीवन में होने वाला है वो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। आपको मैं बता दूं, आपको अपने घर में नियम बनाकर रखना पड़ेगा। जैसे कि पूजा घर की जो सफाई है हर शनिवार के दिन जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हर शनिवार के दिन पूजा घर की सफाई करनी है। पूजा घर की सफाई के बाद गंगा जल के छींटे लगाने हैं। मंदिर में दीपक को रोज साफ करके ही जोत जलाना है। भूल कर भी एकादशी और गुरुवार के दिन सफाई नहीं करनी है। और जब भी मंदिर में सफाई करो तो तस्वीर भूल कर भी जमीन पर नहीं रखना है, किसी साफ जगह पर या किसी साफ कपड़े पर ही रखना है। पूजा करने के बाद मंदिर का पर्दा जरूर लगाएं। जी हां दोस्तों, दिन के समय पर्दा जरूर लगाएं, रात्रि में लगा दीजिए। और पूजा घर में हर रोज एक कपूर अवश्य जलाएं, जिससे आपके घर में जो वास्तु दोष है, पितृदोष, नकारात्मकता, वह दूर हो जाएगी। तो यह नियम आपको रोजाना अपनाना चाहिए। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप मेहनत तो खूब कर रहे हो, पिछले कई सालों से आप दिन रात एक कर रहे हो दोस्तों, लेकिन आपके हाथ अभी भी खाली है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपके हाथ खाली के खाली है। दोस्तों, आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है। दोस्तों, आपकी मेहनत का फल कोई और खा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्या आप जानते हैं? ऐसा हो रहा है केवल आपकी ही कुछ गलतियों के कारण। आपकी गलतियां क्या हैं? जरा मैं आपको बता देता हूं। आपकी सबसे बड़ी एक गलती है दोस्तों, आपका भोलापन। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली को जब खंगाला तो दोस्तों उसमें सबसे बड़ी जो चीज आई है वह है आपका भोलापन। देखिए दोस्तों, चतुर चालाक आप बिल्कुल भी नहीं है। आप हर किसी की बातों में आ जाते हैं। अगर कोई आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाएगा तो आप उसको असली आंसू समझ लोगे। अगर कोई आपको अपनी झूठी कहानी बताएगा तो आप उसकी कहानियों को मान लेते हैं। दोस्तों, हर किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आप फंस जाते हैं। आप इतने भोले हो दोस्तों कि आप दोस्तों अपनी थाली की रोटियां भी दोस्तों दूसरों को दान में दे देते हैं। अपना कमाया हुआ, अपनी मेहनत का धन भी दोस्तों आप कुर्बान कर देते हैं। आसानी से इतने भोले भी मत बनिए दोस्तों, आपके अपने ही आपको चुन चुन कर खा रहे हैं दोस्तों। जी हां, यहां तक कि आपके घर के लोग ही आपको खा रहे हैं दोस्तों। आपकी मेहनत खा रहे हैं, आपका हक खा रहे हैं दोस्तों। अगर देर हो जाएगी तो दोस्तों आप कहीं के नहीं बचेंगे। इसीलिए यह कलयुग चल रहा है दोस्तों। यहां भाई भाई का नहीं होता है बेटा, अपने माता पिता का तक नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए दूसरों की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि भोलापन को त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में दोस्तों यही लिखा हुआ है कि आपको कदम कदम पर धोखे मिल रहे हैं दोस्तों। पहले भी आप बहुत धोखे खाए हुए हो और आगे भी आपको बड़े बड़े धोखे मिलने वाले हैं दोस्तों। सबसे बड़ा धोखा दोस्तों अभी आपको मिला नहीं है, आने वाले समय में आपको सबसे बड़ा धोखा मिलेगा, और यह धोखा आपके ही भोलेपन के कारण है दोस्तों। इसीलिए लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। देखिए, यहां पर जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। लोग दोस्तों अपने चेहरे के ऊपर भी कितने ही नकाब छुपाए हुए होते हैं दोस्तों। कोई भी अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाता है दोस्तों। असलियत में कौन कैसा है आप नहीं जानते हैं। यह दुनिया दोस्तों बहुत जालिम है। हर कोई अपना फायदा देखता है दोस्तों, बिना फायदे के कोई आपसे अच्छे से बात तक नहीं करेगा। यहां तक कि आपके अपने भी आपको बिना फायदे के दोस्तों खाने तक का नहीं पूछेंगे। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि यह दुनिया कितनी मतलबी, और आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आज से दोस्तों कुछ मात्रा महीनों और सालों के अंतराल में ही आपका कोई अपना आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। इसलिए अभी से मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर चौकन्ना नहीं रहे तो दोस्तों बहुत बड़ा धोखा आपको मिल सकता है। और यह धोखा कुछ इस प्रकार हो सकता है, आपको आपकी संपत्ति से बेदखल भी किया जा सकता है। आपकी संपत्ति पर कोई और भी कब्जा कर सकता है, या फिर दोस्तों व्यापार में बड़ा धोखा हो सकता है। आपके साथ व्यापार में आपके साथ छल हो सकता है। कोई छल से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, या फिर कोई आपकी दोस्तों कोई कीमती चीज चुरा भी सकता है, चाहे नौकरी हो या व्यापार या फिर घर परिवार में। दोस्तों आपको अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखना है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है।
इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यहां पर RS5 के लिए भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप दोस्तों बहुत लाखों करोड़ों का भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा मत करिएगा, चाहे कितना ही खास रिश्ता क्यों ना हो। देखिए, चतुर चालाक बन जाइए, अपने फैसले खुद लीजिए, अपनी चीजों का खुद ध्यान रखिए, किसी और को अपने फैसले मत लेने दीजिए। दोस्तों धोखा होने के योग्य है, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा। भरोसा करना बंद कर दीजिए। दोस्तों अनजान लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। मुझे पता है दोस्तों, आप दोस्तों किसी गरीब को देखते हैं तो आपका दोस्तों अंदर का जो दिल है वो नरम हो जाता है, आपके अंदर की ममता जाग उठती है। दोस्तों किसी पीड़ित को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं तो आप दोस्तों अंदर से बिलख उठते हैं। आप चाहते हैं कि उसकी आप मदद करें। आप किसी ना किसी की मदद करते हो, लेकिन मदद करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किसी गरीब की मदद करना, किसी जानवर की मदद करना, किसी असहाय की मदद करना, मदद करिए। लेकिन कभी कभी कोई दोस्त आपकी इस ममता का, आपकी किसी दयालुता का गलत फायदा भी उठा सकता है। इसलिए मदद कितनी करनी है यह आपके ऊपर है। दोस्तों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कभी भी मदद मत करिएगा दोस्तों, वरना छल कपट तो आपके साथ होगा ही होगा। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी मृत्यु। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों कई लोगों ने पूछा है कि गुरुजी मृत्यु के बारे में बताइए, मुझे बहुत जीना है। तो देखिए, एक काला सच आपको बताने वाला हूं। देखिए, आप पूरी जिंदगी दोस्तों किसी ना किसी चीज के लिए तड़पते रहते हैं, पैसों के लिए तड़प रहे हैं। जब पैसा मिल जाता है तो जिंदगी में सुकून के लिए तड़पते हैं, कभी शादी के लिए तड़प रहे हैं दोस्तों, कभी पैसा कमाने के लिए तड़प रहे हैं, कभी अच्छी नौकरी मिल जाए उसके लिए तड़पते हैं, कभी कभी दोस्तों आप अपनी अच्छी सेहत के लिए तड़पते हैं। जिंदगी में आप हर एक चीज के लिए तड़पते रहते हैं। दोस्तों आपको एक चीज मिल जाती है, भगवान दोस्तों दया करके आपको एक चीज दे देता है, तो फिर वह चीज दोस्तों आपके लिए आम हो जाती है। फिर आपके दूसरी चीज पर मन चला जाता है, दूसरी चीज मिल जाती है तो तीसरी चीज पर मन चला जाता है। आप कभी भी संतुष्ट होते ही नहीं हैं। दोस्तों इंसान का यही है, उसको कितना भी दे दो इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता। आप पहले 1000 कमा रहे थे, फिर लाखों कमाने लगे हो। आपके पास पहले कुछ भी नहीं था, लाखों है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो, आपको संतुष्टि मिल ही नहीं रही है दोस्तों। और आपकी जिंदगी का जो काला सच है वो है आपकी मृत्यु कब होगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपकी मृत्यु भी इसी जटिलता के साथ होने वाली है। जी हां दोस्तों, मृत्यु आपकी तभी होगी जब दोस्तों आपकी उम्र पूरी होगी। दोस्तों उम्र पूरी होगी यानी कि भगवान ने जितना समय आपको दिया है उतना ही दोस्तों आप जियोगे, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी। इसलिए चिंता ना करें, अकाल मृत्यु केवल आपके पापों के कारण हो सकती है, इसलिए अपने पाप मत करिएगा दोस्तों, कोई भी गलत कार्य मत करिएगा। कुछ लोग होते हैं जो धरती पर पाप कर रहे होते हैं, उन पापों के चलते उनकी अकाल मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि समय से पहले ही जवानी में उनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। लेकिन यह सारी चीजें आपके साथ नहीं है, इसलिए धर्म ध्यान करते रहें। लेकिन दोस्तों कहना यह चाहता हूं कि आपको सुकून चाहिए, आपको दोस्तों चाहिए कि हां बस अब सब कुछ मुझे मिल गया है, जितना मिला है भगवान की दया से उतना अच्छा है। लेकिन अब आप सुकून से रहिए, क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है दोस्तों भगवान का। इसलिए जीवन को सुकून से जिया, चाहे जितने भी आप साल जिए। 20 साल की आपकी जीवनी है, 50 साल की जीवनी और है दोस्तों, किसको पता कितना और जीना है, लेकिन सुकून से जिए, क्योंकि आपके दोस्तों कुंडली में लिखा हुआ है कि आप दोस्तों हमेशा टेंशन लेते रहते हैं, किसी ना किसी चीज के लिए आप टेंशन लेते रहते हैं। दोस्तों सच बोल रहा हूं ना मैं? अगर सच है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टेंशन तनाव से जितना हो सके दूर रहिए। कभी आप अपनों का टेंशन लेते, अपने परिवार की चिंताएं, अपने भविष्य की चिंताएं। दोस्तों हर किसी की चिंताएं लेते रहते हैं, और कभी कभी तो फिजूल की चिंताएं जो जीवन में है ही नहीं, वह सोच सोचकर आप परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरे साथ यह ना हो जाए, कभी मेरे साथ वह ना हो जाए, उसकी चिंताएं भी हो जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ आपके साथ होता ही नहीं है। इसीलिए तनाव लेने से अच्छा है भगवान के भजन करें, ध्यान करें, आपको शांति अवश्य रूप से मिलेगी। अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, दुर्घटना।
जी हाँ दोस्तों, आने वाला जो समय है दोस्तों, दुर्घटनाएं दोस्तों लिखी हुई आई है दोस्तों। जी हाँ, आपकी कुंडली हो या आपकी राशि हो दोस्तों, दुर्घटनाएं लिखी आई है दोस्तों। इसलिए आपको एक उपाय बता रहा हूं। आने वाले समय में दुर्घटनाओं से आप बच जाएंगे, आसानी से बच जाएंगे। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दुर्घटनाएं भी दोस्तों छोटी मोटी नहीं, बड़ी दुर्घटनाएं हैं दोस्तों। कभी कभी एक्सीडेंट में इंसान लंगड़ा हो जाता है। इंसान के दोस्तों पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, अपाहिज तक हो जाता है। किसी किसी के दिमाग में चोट लग जाती है तो वह मानसिक रूप से भी पागल बन जाता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। किसी की दोस्तों करंट लगने से हादसा हो जाता है, कोई गिर जाता है, पड़ जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दुर्घटना कैसे भी हो सकते हैं। इंसान बैठा हुआ है और अचानक से उसके ऊपर से छत गिर जाए, पंखा गिर जाए, तो दोस्तों यह सब दुर्घटनाओं में आता है। तो देखिए दुर्घटना कैसे भी हो सकती है। हम चाहे कितना ही संभल संभल कर रहे दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। इंसान पेड़ की छांव में आनंद ले रहा हो और क्या पता ऊपर से एक पेड़ की डाली टूटकर उसके सर पर गिर जाए या उसके हाथ पर गिर जाए और वह अपाहिज हो जाए। तो दोस्तों दुर्घटना कैसे भी हो सकती है। तो आप दुर्घटना से बचेंगे कैसे? देखिए, आप सावधानी तो रखेंगे, लेकिन बचेंगे कैसे? आपकी कुंडली में भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 दुर्घटनाएं लिखी आई हैं दोस्तों। ये दुर्घटनाएं बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, आपके कर्मों के आधार पर दोस्तों होगी। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो इन दुर्घटनाओं से आसानी से बचेंगे। उपाय क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। हर 11 के दिन दोस्तों, साल में जितनी भी 11 है दोस्तों, आपको हर 11 पर आपको गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिलाना है। तो उसको चारा खिलाना है और गुड़ खिलाना है। जी हाँ, गौ माता को चारा और गुड़ खिलाएं। आप गौशाला जाएं तो भी अच्छी बात है, लेकिन गौशाला में दोस्तों पहले से ही कई सारे लोग दान करते रहते हैं गौ माता को। लेकिन अगर आप दोस्तों इधर उधर सड़क पर या चौराहे पर जहां गौ माता खड़ी होती है, आप उनको अगर चारा खिलाएंगे, उनको गुड़ खिलाएंगे, तो और ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि जो गौ माता भूखी होती है, अगर आप उसका पेट भरेंगे तो गौ माता के दोस्तों अंतर्मन से बहुत ज्यादा दुआएं निकलेगी। तो आप दोस्तों ऐसी गौ माता को ढूंढे जो सच में भूखी हो, सच में दोस्तों जिसको जरूरत हो। तो यह उपाय जब आप करेंगे तो आपके जो कर्म है वह अच्छे होंगे, आपके पाप कटेंगे दोस्तों। और आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं लिखी है वह दोस्तों धीरे धीरे दुर्घटना की जो लकीरें हैं वह मिटने लगेगी दोस्तों, छोटी मोटी चोट में बदल जाएगी दोस्तों। दुर्घटनाएं तो निश्चित हैं दोस्तों, क्योंकि भगवान ने लिख रखा है तो वह तो निश्चित है। लेकिन बड़ा होगा या छोटा होगा वह आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। आप कर्म कैसे कर दो। कोई अगर गलत कर्म करेगा तो फिर वह दुर्घटनाएं बड़ा विकराल रूप ले सकती है। अगर कोई अच्छे कर्म करेगा तो केवल मात्र वो एक खरोच के रूप में ही दोस्तों वह दुर्घटना टल सकती है। तो आपके कर्मों के ऊपर है। अब अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कई सवाल आते हैं कि गुरुजी गरीबी में जी रहा हूं, पैसा ही नहीं मिल रहा है, क्या करूं क्या करूं, खूब मेहनत कर रहा हूं, पैसा ही नहीं है। क्या मेरी कुंडली में पैसा लिखा है, मेरे भाग्य में पैसा लिखा भी है या नहीं? जितना कमाता हूं उससे ज्यादा मैं कर्ज में भर देता हूं, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? कई सारे सवाल आते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे मेन जो जड़ होती है धन की, वह है दोस्तों गुरु बृहस्पति। देखिए, जिसका बृहस्पति मजबूत होगा, जिसका गुरु मजबूत होगा, उसके ऊपर माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेगी। तो गुरु और बृहस्पति को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। और रही बात आपकी कुंडली में कि कब पैसा लिखा है, कब पैसा आएगा, तो देखिए आपके जीवन में पैसा एक सीमित समय में आएगा दोस्तों। यानी कि आपके एक समय में गरीबी बहुत आएगी, एक समय में पैसा भी बहुत आएगा। इतना आएगा कि आप संभल ही नहीं पाएंगे दोस्तों। इतना पैसा आएगा कि दोस्तों आप खर्च कर करके भी थक जाएंगे। और दोस्तों वह समय कब आएगा? अब आप यही कहेंगे कि वह समय कब आएगा, मेरी तो जिंदगी बीते जा रही है, कब आएगा वह समय? तो देखिए, वह समय ऐसे ही नहीं आएगा, वह समय आपको लाना पड़ेगा। समय कैसे आएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पैसा तो आपके जीवन में खूब पैसा है। आपने दोस्तों हो सकता है पैसा देखा भी बहुत होगा,
आपके जीवन में पैसा आया भी बहुत होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जो पैसा आ रहा है वह आपके पास टिके, क्योंकि पैसा दोस्तों ए रहा है, भगवान तो दे रहे हैं, लेकिन टिकेगा या नहीं यह आपके ही दोस्तों कर्मों पर आधारित होता है। आपकी ही दोस्तों गृहस्थी, आपके ही दोस्तों जो आप दैनिक जीवन में जो करते हैं उसके आधार पर। दोस्तों, सब कुछ लिखा आता है, पैसा तो आएगा लेकिन टिकेगा या नहीं, या आपके जीवन के ऊपर लक्ष्मी कब तक आपके साथ रह सकते हैं, ये केवल आपके ऊपर है। दोस्तों, तो लक्ष्मी को टिकाना आपके हाथ में है। तो दोस्तों, पैसा तो दे रहे हैं भगवान, लेकिन रहेगा या ना रहेगा वह आपके ऊपर है। तो क्या गलती कर रहे हैं वह ध्यान से सुन लेना, जिससे पैसा आपके पास टिक नहीं रहा है। देखिए, जो सबसे बड़ी जड़ होते हैं ना, वो है अपने कुलदेवी देवता और घर के जो पूर्वज होते हैं वह। देखिए, जो जिस व्यक्ति के ऊपर उसके पूर्वजों की कृपा होती है, उसकी कुलदेवी और कुल देवताओं की कृपा होती है ना, वह हमेशा तरक्की करता रहता है। उसके घर में धन दौलत भी बहुत ज्यादा टिकता है। दोस्तों, कभी भी धन इधर उधर नहीं बहता है, इसलिए घर में कुलदेवी देवताओं की कृपा होना बहुत जरूरी है। साथ ही पितरों की कृपा होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के ऊपर कुल देवी देवताओं की कृपा होगी वह हमेशा जिंदगी में तरक्की करेगा, धन दौलत भी उसके पास भरपूर मात्रा में रहेगा। साथ ही दोस्तों, जिसके ऊपर पूर्वजों की कृपा है वह तो दोस्तों कभी रुकता ही नहीं है, अपने जीवन में दिन रात तरक्की करता रहता है। तो आपको अपने कुलदेवी और पूर्वजों को मजबूत बनाना है, उनकी कृपा आपको चाहिए होगी। कृपा कैसे मिलेगी, ध्यान से सुनिए। जब भी कोई कार्य करे, जब भी घर में कोई शुभ कार्य करे, कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना जरूर करें। घर में दोस्तों पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए उनकी पूजा के बिना। जी हाँ दोस्तों, पत्ता भी नहीं हिलता चाहिए। अपने कुल देवी देवताओं की पूजा के बिना इस बात का ध्यान रख लेना, कोई भी अच्छा कार्य करे सबसे पहले कुल देवी देवताओं की पूजा करें। घर में मिठाई बने तो कुल देवी देवताओं को भोग लगाएं। आपके कुल देवी देवताओं को हर पूर्णिमा के दिन दोस्तों पूजा पाठ करिएगा। साथ ही दोस्तों, साल में कम से कम 2 बार अवश्य रूप से जहां आपके कुल देवी और कुल देवता का स्थान है वहां पर जाइए और वहां पूजा पाठ करिए। दोस्तों, ऐसा जब आप करेंगे तो आपके कुल देवी देवताओं की कृपा रहेगी और हर कार्य में उनको याद करना है। जब भी घर से बाहर निकले तो अपने घर के देवताओं का नाम लेकर जाए। उसके घर में क्या चल रहा है और 2-4 महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है, यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है,
लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं। और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहां तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम हाक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन हुनाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बच कर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है, लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता।
पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है। लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें, बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। गुरु जी ने आज की वीडियो का निर्वाण मार्च महीने में बन रही आपकी राशि के अनुसार कुंडलियों में ग्रह स्थितियों का आकलन करके खास इस वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से हुआ है। इसे मामूली समझने की गलती मत करना, नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि आज अचानक ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है। क्या तुम्हें ये मामूली बात लग रही है? YouTube हजारों लाखों लोग चलाते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को यह वीडियो अचानक से दिख गई, अचानक ये वीडियो उनके सामने प्रकट हो गई। मतलब भगवान तुम्हें कोई इशारा दे रहे हैं। भगवान जब कोई इशारा दे तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, राहु, मंगल, शनि सब कुछ बेहतरीन मार्च के महीने में है और आपकी जिंदगी को आलीशान बनाने वाले हैं। लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अपने ही रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसी पड़ोसन है, कुछ ऐसी महिला मित्र है जो कहीं भी आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात को बहुत गंभीरता सुनना, क्योंकि गुरुजी ने एक एक बात डंके की चोट पर बताई है और हर एक बात के पीछे कोई न कोई अर्थ छुपा हुआ है, कोई न कोई कारण छुपा हुआ है। कोई भी बात यूं ही बेवजह नहीं की गई है। इसलिए अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें एक एक बात का अंदाजा हो जाएगा, कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत है। जो होना था वो हो गया, बीती बातों को याद नहीं रखना है। मार्च महीने की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि कोई एक ऐसी औरत है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है, तंत्र मंत्र कर रही है, काला जादू कर रही है, अपने घर के बंद कमरे में कर रही है। इतनी बात हम आपको बता रहे हैं, संभल जाओगे तो बच जाओगे, और अगर लापरवाही बरत ली तो अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर जाओगे। गुरुजी ने संपूर्ण ज्ञान दिया है, अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम माता कालिका के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली सच्चे मन से अगर यह मंत्र 3 बार लिख देंगे तो उनकी बहुत बड़ी मनोकामना मार्च महीने में पूरी होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, राहु की उन्नति, शनि और मंगल बेहतरीन स्थिति में है। जो काम सालों से रुके हुए थे, तुम मेहनत कर करके थक गए थे, लेकिन वो काम बन नहीं रहा था। राहुल तुम्हें सपोर्ट करेगा। राहुल जब कुंडली में बलवान होगा, तुम देखते हो कोई सड़क छाप इंसान होता है, अचानक से अमीर बन जाता है, अचानक से कोई गरीब वो इंसान राज सिंहासन पर बैठ जाता है। वो इंसान जो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, अचानक उसे फिल्मों में काम मिल जाता है, उसको प्रसिद्धि मिल जाती है। तो ये सब राहु ही तो कराता है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में भी तुम चाहते हो एकदम परिवर्तन हो, तो राहु की कृपा होना बहुत जरूरी है। तो राहु मार्च के महीने में मेहरबान रहेगा, लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो अप्रैल से स्थितियां फिर वही हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा संभल गए, थोड़ा सा मौके पर चौका मार दिया तो सब कुछ शानदार हो जाएगा। राहु बेमिसाल परिवर्तन देगा, तुम्हें प्रसिद्धि भी मिलेंगे, मान सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, और सालों पुराना काम तुम्हारा जो रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो बनने लगेगा। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे कामों पर कोई नजर भी रख रहा है, यानी तुम कितना कमा रहे हो, तुम्हारे घर में क्या खुशियां आ रही है, तुम्हारे घर में कौन सी महंगी चीजें आ रही है, ये सब पर कुछ लोग नजर रख रहे हैं। ये तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हो सकते जो तुम्हें बार बार कॉल करते हैं, तुम्हारी माता श्री को बार बार कॉल करते हैं। साथ ही साथ एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो हमारे घर की बातें निकलवाने की कोशिश करते हैं। आप अपने मन को कठोर बनाकर हो सकता है चालाकी पूर्वक अपने घर की बातों को बाहर न जाने दें।
लेकिन जाने या अनजाने में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब घर के कुछ लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती है और यही आपकी दुर्गति का कारण बनती है। तो मार्च के महीने में कोई एक इंसान है, चाहे वो पुरुष हो सकता है, चाहे वो महिला हो सकती है, लेकिन तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाली है। इस बात को तुम लिख कर रख लो, क्योंकि इसके और तुम्हारे गृह सितारे बिल्कुल मैच नहीं खा रहे। जहां तुम्हारा राहु बहुत अच्छा है, जहां तुम्हारा मंगल बहुत अच्छा है, वहीं पर इनकी कुंडली में राहु भी बिगड़ा हुआ है और मंगल भी बिगड़ा हुआ है। राहु इनका खराब है तो इनका काम बन नहीं रहे, लाख कोशिश करने के बावजूद इन्हें फल नहीं मिल रहा। मंगल इनका बिगड़ा हुआ है, इस वजह से इनके अंदर आत्मविश्वास नहीं पनप रहा। चाहकर भी ये खुद को कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं, चाहकर भी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं रहा कर पा रहे हैं। जब आपके मार्च महीने में राहु और मंगल शुभ फल देंगे तो स्वाभाविक सी बात है इनके अंदर जलन भावना उत्पन्न होगी। स्वाभाविक सी बात है ये आपसे जलेंगे, क्योंकि जो इनके पास नहीं है, जो ये प्राप्त नहीं कर पा रहे, आप वो प्राप्त करने लगेंगे। बात को गंभीरता से सुनना। आप इस बात से सतर्क रहो कि मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। कई बार आपका स्वभाव देखा गया है, जरा सा काम होने के पहले आप दुनिया भर में ढिंढोरा पिट देते हैं और वही तुम्हारे काम बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण बनता है, क्योंकि लोगों की बुरी नजर तुम्हारे काम में हाई लगा देती है, तुम्हारे काम को बनता बनता बिगाड़ देती है। जहां तुम लाखों रुपए कमाने वाले थे, वहीं बाजी ऐसी पलटती है कि चंद RS1000 में समझौता करना पड़ता है। तो क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां किस्मत में बहुत कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें कुछ नहीं मिल पाए? तो तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो तंत्र मंत्र जानते हैं, तांत्रिक क्रिया जानते हैं तो ना टोटका जानते हैं, उसका नाम बताने वाले हैं। कौन है वह लोग जो तुम्हें मौत के घाट उतार सकते हैं? अगर तुम्हें ध्यान नहीं दिया, अगर सावधानी नहीं बरती गुरुजी ने, उसका नाम इस वीडियो के अंत में बताया है। और जब आप उसका नाम जाएंगे, कुछ तो आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने कई बार उनसे बहुत अच्छी तरह से बातें की है। घर में होता है तो हमारे कार्यक्रम में उन्हें बुलाते हैं, फोन पर उनसे बातें होती रहती हैं। कुछ करना होता है तो कभी कभी उनसे सलाह मशवरा कर लेते हैं, और वही इंसान जब गद्दार निकलेगा तो स्वाभाविक सी बात है आपका कलेजा जरूर कांपने लगेगा। लेकिन सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आस्तीन का साथ जो बार बार आपको डसे जा रहा है, खुद को आपका अपना बताकर आपके साथ अन्याय करे जा रहा है, उसका नाम नहीं जानोगे तो जिंदगी में हमेशा ठोकर खाते रहोगे। और इस वीडियो का अंत तक देखकर उसका नाम जान लिया तो गुरुजी की मेहरबानी से हर समय हर क्षण बेहतरीन आनंद प्राप्ति करोगे। लेकिन कुछ सावधानियां हम बता रहे हैं। ये सावधानियां मार्च के महीने में अगर तुमने नहीं बरती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। राहु भी बिगड़ जाएगा, मंगल भी बिगड़ जाएगा, शनि भी बिगड़ जाएगा। अच्छा खासा लाभ होने वाला था वो हानि में बदल जाएगा। सबसे पहले सावधानी, तुम्हें कुत्तों को मारना नहीं है। मार्च का महीना राहु का महीना है, बात को ध्यान से सुनना। राहु का संबंध काले कुत्ते के साथ भी होता है। कभी कभी हमारे गले मोहल्ले में कुत्ते पाए जाते हैं, उसमें अलग अलग रंग के कुत्ते होते हैं, काले कुत्ते भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो बेवजह उन्हें मारते हैं, पत्थर उठाया उन्हें मार दिया, कभी उनके साथ कोई शरारत कर दी, कभी उन्हें तड़पता हुआ छोड़ दिया। तो ये चीजें भूल कर भी तुम मत करना, वरना राहु अच्छे फल देना बंद कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रंग में भी ग्रहों का निवास होता है। जैसे काला कुत्ता राहु का प्रतीक है। इसी के साथ मार्च महीने में कोशिश आपको यही करनी है कि काले कपड़े थोड़े तुम कम पहनो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। कहते हैं काला रंग ऊष्मा का अच्छा उत्सव होता है। ऐसा इसलिए कहते हैं जब तुम काले रंग पहनते हो तो बहुत सारी एनर्जियां तुम्हारी और अट्रैक्ट होती है। अब तुम भगवान के भक्त तो होंगे तो सकारात्मक एनर्जियां अट्रैक्ट होगी। लेकिन अगर तुम मंदिर नहीं जाते हो, पूजा पाठ नहीं करते हो, तो स्वाभाविक सी बात है भूत प्रेत तुम्हारी ओर आ जाएंगे। तुम मार्च के महीने में यह गलती मत करना, वरना पछताने के अलावा और कई कुछ नहीं मिलेगा। ये जो दुश्मन है ये बहुत बड़ी चाल चलने वाला है और तुम इसे बहुत हल्के में ले रहे हो। लेकिन गुरुजी आज इसकी सच्चाई तुम्हें बता कर रहेंगे, एक एक पोल खोल कर रहेंगे। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। इसी के साथ अगर तुम शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हो कि शनिदेव तुम तो मार्च महीने में नाराज ना हो, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलते रहे,
उनकी वक्र दृष्टि का सामना तुम्हें न करना पड़े तो इतना ध्यान रखना कि बेईमानी का पैसा मत हजम करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो बेईमानी के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा आ गया, अब मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करूंगा, लेकिन वो पैसा अस्पतालों के अलावा और कहीं नहीं जाता। कई बार किसी गरीब मजदूर को, गरीब इंसान को पैसों की जरूरत होती है, तो इस तरह से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं कि भयंकर ब्याज पे उस पे पैसे देते हैं और बाद में उससे बेशुमार रिटर्न में पैसा लेते। तो ये सब मतलबी लोग करते हैं। आपको ऐसे काम नहीं करने हैं, इतना ध्यान रखना। साथ ही साथ किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। इस दुनिया में कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई बड़ी कंपनी में काम करता है, कोई छोटा मोटा ठेला गाड़ी चलाता है। हर इंसान अपनी अपनी जगह पर मेहनत करता है, लेकिन समाज में सबको अलग अलग तरह से तोला जाता है। कोई गरीब है तो उसे कम सम्मान मिलता है, कोई पैसे वाला है तो उसे बहुत सम्मान मिलता है, लेकिन जो ऊपर परमात्मा बैठा है उसके लिए सब एक समान है। वो ठेला गाड़ी चलाने वाला इंसान भी उसका बच्चा है, आप भी उसके बच्चे हो, इसीलिए भूल कर भी किसी का मजाक मत उड़ाना। कोई गरीब अगर 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे कमा रहा है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है, उस पर हंसना नहीं है और उसके काम में उसको परेशान भी नहीं करना है, वरना शनिदेव ऐसे कार्यों से भयंकर नाराज हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। बड़े बुजुर्गों का अपमान भी नहीं करना है, इससे भी शनिदेव नाराज होते हैं। साथ ही साथ शनिवार के दिन लोहा खरीद करके आपको घर पर बिल्कुल भी नहीं लाना है मार्च के महीने में, वरना बहुत बुरा पछताने वाले को ध्यान देना। लोहे का दान तुम कर सकते हो, लेकिन लोहा खरीद कर तुम्हें नहीं लाना है। नमक खरीद कर तुम्हें नहीं लाना है, वरना बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ये जो लोग तंत्र मंत्र करने के लिए पीछे पड़े हैं, उनके इरादे सफल हो जाएंगे। अब मंगल की अगर बात करें तो कभी कभी क्या होता है, बातें इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन बातें हम बड़ी बना देते हैं क्योंकि हमें गुस्सा आ जाता है। तो तुम्हें मार्च के महीने में अपने गुस्से पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि ये जो गुस्सा है ये अकेला आएगा लेकिन तुम्हारा सब कुछ ले जाएगा। अगर गुस्सा बढ़ा तो मंगल का प्रभाव घट जाएगा, तुम अपने हाथों गुस्से में सब कुछ खत्म कर लोगे और जब तुम्हें होश आएगा, जब तुम्हारा गुस्सा शांत होगा, तो तुम महसूस करोगे कि आखिर मैंने ये सब क्या कर दिया। अब जो मंगल तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला था, वही मंगल तुम्हारे अंदर नकारात्मकता पैदा करने लगेगा। तो जिंदगी में जब हमारे ग्रह सितारे अच्छे होते हैं तो वो बुरे भी हो सकते हैं। हमारी गलतियों की वजह से ये बात हमें समझनी होगी। मान लो तुम्हें पता चल गया कि मेरे तो ग्रह सितारे मार्च महीने में बहुत जबरदस्त है, मैं तो खूब तरक्की करूंगा, और तुम ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो उन गलतियों का बुरा परिणाम भी तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए जिंदगी में जितना ज्यादा हो सके अच्छे कर्म करो। कभी कभी समय मिले तो गौशाला जाकर गाय को चारा खिलाओ, वो मुरली वाला तुमसे प्रसन्न होगा। कभी कभी मौका मिले तो अपने नजदीकी वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों की सेवा करो, उन्हें पैसे देकर आ जाओ, उन्हें खाने का कुछ देकर आ जाओ, वो ऊपर वाला तुमसे प्रसन्न होगा। कभी मौका मिले तो कोशिश करना कि किसी के लिए 2 वक्त की रोटी का तुम सहारा बनो। इस दुनिया में कई लोग होते हैं जिन्हें भूखा रात्रि को सोना पड़ता है, तुम एक दिन भी उनका सहारा बनोगे तो तुम्हारा वैभव बढ़ जाएगा, तुम्हारी धन संपदा बढ़ जाएगी। क्योंकि अमीर होने का यही सबसे आसान तरीका है कि जितना तुम कमाते हो, महीने का कुछ ऐसा पैसा निकालो कि तुम आम लोगों की मदद कर सको, गरीब लोगों की मदद कर सको, जानवरों की मदद कर सको। फिर इतनी दुगनी रफ्तार से तुम्हारे पास पैसा आएगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब मुद्दे पर आ जाते हैं। आखिर कौन है वो इंसान जो तुम्हें मार्च के महीने में मौत के घाट उतारना चाहता है? देखिए, हर इंसान चाहता है कि वो आगे बढ़े। स्वाभाविक सी बात है, बात अगर आपकी भी करें तो आप भी यही चाहेंगे कि आप जिंदगी में हमेशा आगे रहे, अव्वल रहे। उसी प्रकार से हर इंसान यही चाहता है, लेकिन कुछ लोग इस चाहत में इतने पागल हो जाते हैं कि सामने वाले का बर्बाद करने में, सामने वाले का बुरा करने में भी संकोच नहीं करते। अब आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ काम करते हैं और आप उससे आगे निकल गए। मेहनत में वो आपका मुकाबला नहीं कर पा रहा, वरना वो आगे निकल जाता। अब आप दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब वो आपको रोकना चाहता है तो तंत्र मंत्र का ही सहारा लेगा। मान लीजिए आपकी कोई पड़ोसन है, वो रोज देखती है आपके घर में हंस हंस कर सब बात करते हैं, लेकिन उनके घर में हमेशा क्लेश मचा रहता है। तो उनके मन में तो एक ही भाव आएगा कि यार, हमारे घर में कैसे कैसे लोग रहते हैं,
जरा उनके घर में देखो, सब 0 कितने प्यार से रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, उनकी बुरी नजर आपके परिवार को लगेंगी। आप देखेंगे आपके घर वाले रोने लगेंगे, धीरे धीरे उनके अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत फैलने लगेंगी। तो ये लोग बड़े शातिर होते हैं। इनकी जीवन की जो कमियां होती है वो ये आपके जीवन से तुलना करते हैं और हमेशा जलते हैं और तंत्र मंत्र टोटके करते रहते हैं। एक ऐसी औरत का नाम गुरुजी के पर्चे में आ चुका है। यह पर्चा झूठ नहीं हो सकता। इस पर्चे को बहुत ध्यान से और गंभीरता से सुनना। एक गम्मैडी बेटी नाम वाली महिला है। ध्यान से बात को सुनना। इंग्लिश में जी नाम वाली महिला, यह जो औरत है, इनकी आंखें हमेशा तुम्हें लाल दिखाई देगी क्योंकि इनकी जिंदगी में बेमिसाल खुशियां हैं, लेकिन इन्हें खुद की खुशियों से मतलब नहीं है। इन्हें सामने वाले की जिंदगी से ज्यादा मतलब है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अगर इनसे ज्यादा अच्छा रहेगा तो खुशी के मारे खुश होने की बजाय आपको देख देख कर ऐसी जलती है कि अपनी आंखों को ऐसा बना लिया है। लाल आंखी वाले यह औरत, जिसका नाम गता के गित्ते अक्षर से शुरू होता है, ये तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है। तुम्हारे दाएं या बाएं 5 घरों में से एक घर में यह रहती है, लेकिन हर बार कोशिश करती है कि किसी तरह तुम्हारी गुप्त जानकारी से मिल जाए, किसी तरह तुम्हारी खुफिया बातें यह जान ले, ताकि इसके मन को यह पता चलता रहे कि तुम कितना तरक्की कर रहे हो, कितना नीचे गिर रहे हो। क्योंकि जब तुम नीचे गिरते हो इससे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन जब तुम आगे जाते हो ये तंत्र मंत्र करना शुरू कर देती है। एक बात ध्यान रखना, कभी कभी तुमने महसूस किया है तुम्हारे दरवाजे के यहाँ कई अलग अलग चीजें पाई गई हैं। कभी गेहूं पाए गए हैं, कभी उड़द की दाल पाई गई है। क्या कभी तुमने अपने सोफे के नीचे देखा, पलंग के नीचे देखा तुम्हें नींबू मिल सकता है जो ये औरत छोड़कर गई है। कभी कभी हम झाड़ू मारते हैं, उसमें कई प्रकार के बाल निकलते हैं, तो वो बाल किसी इंसान के नहीं बल्कि जानवर के, जिसका अर्थ है इस्तेमाल तंत्र क्रिया में किया जाता है, क्योंकि यह औरत तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहती है। हमारी बात को ध्यान से सुनना। आज ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी जान बचाना चाहती है, तुम्हारी जिंदगी को सही किनारा लगाना चाहती है। आपकी जो जिंदगी है उसकी नैया समुद्र के तूफान के बीच भंवर में फंसी हुई है। वहां पर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन सब कुछ और बिगड़ जाएगा क्योंकि तूफान बहुत बड़ा है। अगर तुम्हें इस तूफान से बाहर निकलना है तो जरूरत होगी सूझबूझ की, जरूरत होगी चालाकी की, जरूरत होगी खुद को यह समझाने की कि मैं जिन पर भरोसा कर रहा हूं वास्तविकता में वही सबसे बड़े गद्दार हैं। यह जो गैने ने आम वाली महिलाएं अक्सर तुम्हारे घर पर आती हैं और घर पर आती है इसी रूप में तुम्हारा बेड़ा गर्क करके चली जाती है। समझाना हमारा कार्य है, समझना तुम्हारा कार्य है। अगर यह बात अपने दिमाग में गांठ बांध लोगे तो जिंदगी में फिर पछताना नहीं पड़ेगा। इस बात को समझ जाओ। इसी के साथ साथ तुम इतना ध्यान रखो, कौन तुम्हारे घर पर आ रहा है, कितनी देर रुक रहा है। मार्च का महीना खुशियों की सौगात लेकर आएगा। राहु, मंगल, शनि की ढेर सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आएगी। लेकिन वहीं पर अगर तुमसे एक चूक हो गई, अगर तुमने समय पर घर में झाड़ू पोछा नहीं करा, पर बरई झाड़ू नहीं मारी, तो हो सकता है इस औरत का तंत्र मंत्र सफल हो जाए, क्योंकि यह जो औरत है ये आपके घर में कुछ चीजें फेंक कर जाएगी। 3 दिन तक तंत्र मंत्र करने की कोशिश करेगी, लेकिन उससे पहले तुमने घर में झाड़ू मार ली, पोछा मार लिया, गौमूत्र छिड़क दिया, या फिर गंगाजल चारों कोनों में छिड़क दिया, लौंग और कपूर का धुआं घर घर में कर दिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जो बुरी चीजें थीं तुम्हारे घर से झाड़ू में बाहर निकल जाएगी और इस औरत का तंत्र विफल हो जाएगा। लेकिन आजकल के दौर में लोग कितने व्यस्त हैं, उन्हें नौकरी पे जाना है, काम पर जाना है। आखिरी बार घर में झाड़ू कब मार रही थी, पोछे कब मारे थे, उन्हें यही पता नहीं होता। आखिरी बार भगवान के घर में पूजा कब करी थी, यही पता नहीं होता। उन्हें तो बस पैसा कमाना है। उन्हें ऐसा लगता है बस पैसा कमाऊंगा सब कुछ हो जाएगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वास्तविकता इससे विपरीत होती है। घर में अस्वच्छता रहना, घर में झाड़ू पोंछा न लगना, भगवान पर धूल जमना, भगवान की पूजा न होना, ये वास्तु दोस्त तो निर्मित करता ही करता है, साथ में तंत्र मंत्र बुरी शक्तियां को घर में आकर्षित करता है। उस घर में केवल दानवी शक्तियां आती हैं।
अगर कोई दुश्मन हमारे ऊपर तंत्र मंत्र या टोन टोटका या काला जादू करवाए तो उससे हमारी जिंदगी में कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि अचानक से हमारे घर में कोई बीमारी लग जाए, कोई व्यक्ति अचानक से बीमार हो जाता है, साथ ही कोई व्यक्ति एकदम से गुस्से वाला हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगेगा, यहाँ तक कि वो किसी को मारेगा, किसी को पिटेगा या फिर वो खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। घर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत शैतान होने लगते हैं। साथ ही अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है तो आपका सर बहुत भारी रहने लगेगा, आपको हमेशा सर दर्द होगा, ऐसा लगेगा कि मेरा सर हमेशा भारी रहता है, जैसे कि सर पर कोई बैठा हुआ हो या फिर सर में कोई बहुत ज्यादा वजन रख दिया हो। किसी ने अक्सर रात में अचानक से नींद खुल जाएगी या हमारे कोई ऐसे सपने आएंगे जिससे नींद खुलने के बाद हम पसीना पसीना हो जाएंगे। किसी के चलने फिरने की आवाज आएगी घर में, लेकिन ऐसी कोई चीज होगी ही नहीं, फिर भी महसूस होगी कि कुछ है हमारे घर 0000 में अनजाने से कोई शक्ति हो या कोई ताकत हो जो हमें परेशान कर रही है, ऐसा महसूस होने लगता है। तो ये सारी चीजें तंत्र मंत्र में आती है दोस्तों। घर में दोस्तों अचानक से खाने का जो सामान है, जी हाँ, जैसे कि आटा हो गया, दाल हो गई, चावल हो गए, इनमें कीड़े लगने लगेंगे या ये चीजें खराब होने लगेगी। घर में सब्जियां हो गई, जैसे टमाटर हो गए या कोई अन्य सब्जी हो गई, वह भी बांसने लगेंगी, उनमें कीड़े पड़ने लगेंगे। ये चीजें होने लगती है तो उसको जब घर में या आपके ऊपर कोई दुश्मन तंत्र मंत्र करवा दे या तांत्रिक क्रिया करवा दे तो ये सारे दोस्तों सिग्नल संकेत आपको मिलेंगे। और अगर आपको मिले तो दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि यह चीजें यही नहीं रुकती हैं, यह चीजें बड़ा रूप ले लेती है। जैसे कि दोस्तों गंभीर बीमारियां, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है, किसी का पांव टूट जाता है, कोई व्यक्ति किसी को मार देता है, कोई व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है, ऐसी चीजें हो जाती हैं। इसलिए इनसे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंसान इन चीजों पर ध्यान ना दे और समझ ना पाए तो फिर दोस्तों वो इन चीजों से बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन आप यह वीडियो देख रहे हो, आपको आसानी से पता लग जाएगा कि आखिर आपके जीवन में हो क्या रहा है, और अगर आपको पता लग गया तो आप उस चीज से आसानी से बाहर आ सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, इस वीडियो में उपाय भी बताऊंगा, सारी जानकारी आपको दूंगा। तो बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक तो आपको बने रहना पड़ेगा ताकि सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए दोस्तों, एक बात तो है कि विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास तोड़ने वाला होता है। वो सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए या कोई छोटी सी दुश्मनी के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको जो सबसे ज्यादा खास लगता है, आप जिसको सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, अक्सर दोस्त वही आपको छोड़कर चला जाता है, आपका विश्वास तोड़कर चला जाता है। क्यों? एक छोटे से स्वार्थ के लिए आपके साथ धोखा कर देता है। यही होता है दोस्तों। लेकिन चिंता ना करें, आपका कोई नुकसान नहीं है, उस व्यक्ति का नुकसान है, क्योंकि उसने एक हीरे को खोया है दोस्तों। इसलिए पछतावा उस व्यक्ति को होना चाहिए जो आपको छोड़ कर गया है, आपको नहीं। और दोस्तों एक कड़वा सच है कि जब जब आपके जो खास लोग हैं या आपके जो अपने हैं वो आपसे दूर जाने लगे, आपसे बात नहीं करे, आपसे मुंह मोड़ने लगे, आपसे दूर दूर जाने लगे, तो समझ लेना कि उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अब आप उनके काम के बिल्कुल भी नहीं बचे हो। उन्होंने पूरी तरह से आपका इस्तेमाल कर लिया है और अब वो किसी और व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों इसे रिश्तेदारों से बच के रहे। अगर आपके जीवन में भी इसे रिश्तेदार है तो उनसे हाथ जोड़ ले और दूरी बना ले। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तुम अभी कोई गलत काम नहीं करते, सब कुछ अच्छे से रहते हो, जानवरों की सेवा करते हो, किसी पर हंसते नहीं हो, गरीबों का भी सम्मान करते हो, उनकी भी मदद करते हो। और वो जो इंसान है वो अभी बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, द्वार पर कोई गरीब आ रहा है उसे भगा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है। कुल मिलाकर अब क्या होगा? तो जैसे ही तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त होंगे तो इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने लगेगा।
धीरे धीरे तुम्हारे साथ अच्छा होने लगेगा, किस्मत बदलने लगेंगी। उस इंसान के पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जैसे ही समाप्त होंगे, इस जन्म के बुरे कर्म उसके आड़े आने लगेंगे और तुम देखोगे जो बंगला उसने बनाया था वो चंद दिनों में बिक जाएगा। जुए सट्टे में वो बर्बाद हो जाएगा। तो समय सबका हिसाब करता है। यूं मत सोचना कि बुरे कर्म करने वाले के साथ अच्छा होता है। समय सबको बराबर सबक सिखाता है। तुम बस अच्छे कर्म करते रहना, मेहनत करते रहना, ईमानदारी की खाते रहना, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलती रहेंगी। अब समय आ चुका है उन लोगों के बारे में बात करने का जिन्होंने सारी हदें पार कर दी है और तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने पर तुले हुए हैं। क्या नाम है उनका जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब हम किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होना चाहते। अब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे कुछ खास करना चाहते हैं। 2 पुरुष और 1 स्त्री, ये 3 लोग तुम्हारी जिंदगी में बड़ी धोखेबाजी कर रहे हैं। तुम्हारी मेहनत हड़प सकते हैं, तुम्हारा नाम चुरा सकते हैं, तुम्हारी योजनाओं को चुरा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, तांत्रिक क्रिया में तुम्हें फंसा सकते हैं, जिससे तुम्हारी जिंदगी के सालों निकल जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं जिसका नाम अंग्रेजी के D अक्षर से शुरू होता है। ये तुम्हारा खास दोस्त हो सकता है जिसके साथ कई सालों का रिश्ता है, लेकिन ये दोस्ती भी तब तक ही सलामत थी जब तक तुम बच्चे थे। अब बड़े हो गए हो, सब अपने अपने मुकाम पर आगे बढ़ रहे हो, और जब ये D नाम वाला इंसान जीवन में बहुत पीछे है तो ये तुमसे जलने लगा है, तुमसे ईर्ष्या करने लगा है। बहुत सावधान रहना इससे, वरना जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति है वो तकरीबन तुम 30 से 40 वर्ष के बीच में आयु रखता है और उसका नाम अंग्रेजी के R अक्षर से शुरू होता है। इससे भी तुम्हें संभल कर रहना होगा, सावधान रहना होगा। अब एक औरत का नाम तुम्हें बता रहे हैं जिसका नाम जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस औरत का नाम अंग्रेजी के P अक्षर से शुरू होता है और ये तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारी भाभी की फैमिली में आती है। तुम इससे थोड़ा दूर रहना, वरना झूठे आरोप में तुम्हें फंसा सकती है। तुम इसके चक्कर में फंस गए तो जेल भी जाना पड़ सकता है। ये 3 लोगों के नाम जो गुरुजी ने तुम्हें बताए हैं, इनसे बेहद सावधान रहना, क्योंकि इन्होंने सारी हदें पार कर दी है। बॉस बहुत हुआ, हमने इसका नाम तुम्हें बता ही दिया। एक मंत्र बता रहे हैं, मंत्र है जो हनुमान जी महाराज का खास मंत्र है। तुम्हें मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर रुद्राक्ष की माला से हनुमान जी के समक्ष भेंट कर इस मंत्र का 100 बार जाप करना है। वह मंत्र है ओम रामदूताय नमः। एक और मंत्र है ओम वायुपुत्राय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः। इन सभी मंत्रों का बारी बारी से जाप कर सकते हैं, किसी एक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बहुत बड़ी कृपा मिलेंगे, राम जी भी प्रसन्न होंगे, हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे, तंत्र क्रिया कट जाएगी और जीवन मंगलमय हो जाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा है, आपने बहुत सारे दुखों का सामना किया है, लेकिन बेटा बस अब तुम्हें और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले यह 24 घंटे आप सभी के जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन लेकर आ रहे हैं जिन्हें सुनकर दोस्तों आप भी खुशी से नाचने लगोगे।